अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ तो दिमाग खुलेगा आपका कि हाँ वाकई में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। और उसमें जो कुरान की आयतें बताई है वो भी बहुत अच्छी आयतें हैं, जिससे अल्लाह ने इंसान को बताया कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन लोग शिर्क में मुब्तला हैं बहुत ज़्यादा। अगर उनसे कोई ये बात कहता है तो उसे वहाबी समझने लगते हैं। ये सबसे बढ़िया स्टाइल बनाया है लोगों ने कि जो ऐसी बात करे वो वहाबी है। तो मेरी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें पीर नसीरुद्दीन साहब खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगना शिर्क है। लेकिन दुआ को ये शिर्क नहीं समझते हैं कि ये कहते हैं किसी से मांग लो, ये तो एक वसीला है। वसीला तो अलग चीज़ है। वसीला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया वो है वसीला। ये वसीला नहीं है कि इस तरह से दुआ मांगना है। डायरेक्ट जो अल्लाह के अलावा दुआ मांगी जा रही है बुज़ुर्गों से, वो चीज़ शिर्क है। और शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो इन लोगों की आप दुआ देखना, जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उन लोगों की दुआ देखना कि अल्लाह को छोड़कर कैसे दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह के नेक बंदों से। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। तो ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जिस तरह से अल्लाह आलिमुल गैब है, पूरे आलम का जानने वाला है, इस तरीके से अपने बुज़ुर्गों को ये लोग मानते हैं। बुज़ुर्गों की इसमें कोई भी कमी नहीं है, इन लोगों की कमी है जो ये बुज़ुर्गों की ज़ियारतों पे करते हैं हरकतें। क्योंकि बुज़ुर्ग अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के पास हैं वो। और जो इनकी हरकतें हैं इन्होंने अपने आप से गढ़ी हैं ये बातें। कोई कुरान हदीस में नहीं है, ना कोई बुज़ुर्गों ने कहा है कि हम मेरे इंतकाल के बाद कि मुझसे दुआएं मांगना, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने, इनका फ़िरका जो टिका हुआ है इसी चीज़ पर टिका हुआ है। अगर इन्होंने हक बयान करना शुरू कर दिया तो इनका फ़िरका ख़त्म, इनका चंदा ख़त्म, पैसा आना ख़त्म, इनके मुरीद गए। जिसने कुरान शरीफ पढ़ लिया तर्जुमे के साथ, इनके मुरीद वो मुरीद से हट जाएगा इनका। तो इसलिए पढ़ने भी नहीं देते हैं। अब आप ये वीडियो देखें। आना है कुछ मकाम तो ख्वाजा के दर पे आ, होना है कामयाब तो ख्वाजा के दर पे आ, लाना है इनकलाब तो ख्वाजा के दर पे आ, तकदीर है ख़राब तो ख्वाजा के दर पे आ, जो भी देगा तुझको वो देगा हिसाब से, पाना है बेहिसाब तो ख्वाजा के दर पे आ। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। गरीब नवाज मेरा बिगड़ा संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ खैर तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। मोहताज तो हाजत रवा अलमदद या गौसे आज़म सैयदा। तो अभी जाना नहीं है, अभी आप कुरान का तर्जुमा देखें। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राह तकब्बुर कतराते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और न अपने लिए नुकसान का
और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं, और न मरना उनके इख्तियार में है, और न जीना, और न मर कर उठ खड़े होना। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो, वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सके, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो अब अपनी इनकी हरकतें देखी कि क्या कर रहे हैं ये लोग ज़ारतों पर जाकर। बिल्कुल सेम अल्लाह की तरह दुआ की जा रही है जैसे हमें अल्लाह से दुआ करते हैं, इसी तरीके से कि आले के आप लाज रख लीजिए हमारी, और ये सब। तो ये सब बहुत बड़ा शिर्क है और ये शिर्क फैला रहे हैं और लोग इनकी बातों में आकर फंस जा रहे हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्हें कुरान हदीस आता ही नहीं है और न पढ़ते हैं, वो कभी देखा भी नहीं है, उन्हें कुरान हदीसों की तो किताबें भी नहीं मालूम होंगी कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो ये इसी टाइप के लोग इन लोगों के जाल में फंसते हैं और पढ़ा लिखा इंसान नहीं फंसता है। और जो दुनियावी भी पढ़े लिखे होते हैं वो भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं सिर्फ़ अल्लाह को पुकारा जाएगा, सिर्फ़ अल्लाह को, और किसी को नहीं पुकारा जाएगा इंशाअल्लाह मरते दम तक, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही इबादत है। अगर हम किसी और से दुआ करेंगे तो क्या हो जाएगी? इबादत किसी और की। दुआ किससे करना है? अल्लाह से, तो अल्लाह की इबादत भी है बस। और ये लोग किसी और से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।